भगवान शिव के 108 नामों और उनके अर्थों पर हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। भगवान शिव के नामों का अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व है। उनका पाठ करने से हमारे जीवन में शांति और समृद्धि आती है। हमारे साथ जुड़े और भगवान शिव के 108 नामों के जाप में तल्लीन हो जाएं। शिव अर्थात कल्याण स्वरूप, महेश्वर अर्थात माया के अधीश्वर, शंभु अर्थात आनंद स्वरूप वाले, पिनाकी अर्थात पिनाक धनुष धारण करने वाले, शशिशेखर अर्थात सिर पर चंद्रमा धारण करने वाले, वामदेव अर्थात अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले, विरूपाक्ष अर्थात विचित्र आंख वाले, कपर्दी अर्थात जटाजूट धारण करने वाले, नीलोहित अर्थात नीले और लाल रंग वाले, शंकर अर्थात सबका कल्याण करने वाले, शूलपाणी अर्थात हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले, खटवांगी अर्थात खटिया का एक पाया रखने वाले, विष्णुवल्लभ अर्थात भगवान विष्णु के अति प्रिय, शिपिविष्ट अर्थात सितुहा में प्रवेश करने वाले, अंबिकानाथ अर्थात देवी भगवती के पति, श्रीकंठ अर्थात सुंदर कंठ वाले, भक्तवत्सल अर्थात भक्तों को अत्यंत स्नेह करने वाले, भव अर्थात संसार के रूप में प्रकट होने वाले, शर्व अर्थात कष्टों को नष्ट करने वाले, त्रिलोकेश अर्थात तीनों लोकों के स्वामी, शितिकंठ अर्थात सफेद कंठ वाले, शिवाप्रिय अर्थात पार्वती के प्रिय, उग्र अर्थात अत्यंत उग्र रूप वाले, कपाली अर्थात कपाल धारण करने वाले, कामारी अर्थात कामदेव के शत्रु अंधकार को हरने वाले, सुरसूदन अर्थात अंधक दैत्य को मारने वाले, गंगाधर अर्थात गंगा जी को धारण करने वाले, ललाटाक्ष अर्थात ललाट में आंख वाले, महाकाल अर्थात कालों के भी काल, कृपानिधि अर्थात करुणा की खान, भीम अर्थात भयंकर रूप वाले, परशुहस्त अर्थात हाथ में फरसा धारण करने वाले, मृगपाणी अर्थात हाथ में हिरण धारण करने वाले, जटाधर अर्थात जटा रखने वाले, कैलाशवासी अर्थात कैलाश के निवासी, कवची अर्थात कवच धारण करने वाले, कठोर अर्थात अत्यंत मजबूत देह वाले, त्रिपुरांतक अर्थात त्रिपुरासुर को मारने वाले, वृषांक अर्थात बैल के चिन्ह वाली ध्वजा वाले, वृषभारूढ़ अर्थात बैल की सवारी वाले, भस्मोद्धूलित विग्रह अर्थात सारे शरीर में भस्म लगाने वाले, सामप्रिय अर्थात सामगान से प्रेम करने वाले, स्वरमयी अर्थात सातों स्वरों में निवास करने वाले, त्रयी मूर्ति अर्थात वेदरूपी विग्रह करने वाले, अनीश्वर अर्थात जो स्वयं ही सबके स्वामी है, सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाले, परमात्मा अर्थात सब आत्माओं में सर्वोच्च, सोमसूर्याग्निलोचन अर्थात चंद्र, सूर्य और अग्नि रूपी आंख वाले, हवि अर्थात आहुति रूपी द्रव्य वाले, यज्ञमय अर्थात यज्ञ स्वरूप वाले, सोम अर्थात उमा के सहित रूप वाले, पंचवक्त्र अर्थात 5 मुख वाले, सदाशिव अर्थात नित्य कल्याण रूपवान, विश्वेश्वर अर्थात सारे विश्व के ईश्वर, वीरभद्र अर्थात वीर होते हुए भी शांत स्वरूप वाले, गणनाथ अर्थात गणों के स्वामी, प्रजापति अर्थात प्रजाओं का पालन करने वाले, हिरण्यरेता अर्थात स्वर्ण तेज वाले, दुर्धुष अर्थात किसी से नहीं दबने वाले, गिरीश अर्थात पर्वतों के स्वामी, गिरीश्वर अर्थात कैलाश पर्वत पर सोने वाले, अनघ अर्थात पाप रहित, भुजंग भूषण अर्थात सांपों के आभूषण वाले, भर्ग अर्थात पापों को भूंज देने वाले, गिरिधनवा अर्थात मेरु पर्वत को धनुष बनाने वाले, गिरिप्रिय अर्थात पर्वत प्रेमी, कृत्तिवासा अर्थात गच्चर्म पहनने वाले, पुराराती अर्थात पुरों का नाश करने वाले, भगवान अर्थात सर्वसमर्थ ऐश्वर्य संपन्न, प्रमथाधिप अर्थात प्रमथगणों के अधिपति, मृत्युंजय अर्थात मृत्यु को जीतने वाले, सूक्ष्मतनु अर्थात सूक्ष्म शरीर वाले, जगतव्यापी अर्थात जगत में व्याप्त होकर रहने वाले, जगत गुरु अर्थात जगत के गुरु, व्योमकेश अर्थात आकाश रूपी बाल वाले, महासिंहजनक अर्थात कार्तिकेय के पिता, चारुविक्रम अर्थात सुंदर पराक्रम वाले, रुद्र अर्थात भयानक, भूतपति अर्थात भूत प्रेत या पंचभूतों के स्वामी,
स्थाणु अर्थात स्पंदन रहित कूटस्थ रूप वाले। अहिर्बुध्य अर्थात कुंडलिनी को धारण करने वाले। दिगंबर अर्थात नग्न आकाश रूपी वस्त्र वाले। अष्टमूर्ति अर्थात 8 रूप वाले। अनेकात्मा अर्थात अनेक रूप धारण करने वाले। सात्विक अर्थात सत्व गुण वाले। शुद्ध विग्रह अर्थात शुद्ध मूर्ति वाले। शाश्वत अर्थात नित्य रहने वाले। खंडपरशु अर्थात टूटा हुआ फरसा धारण करने वाले। अज अर्थात जन्म रहित। पाश विमोचन अर्थात बंधन से छुड़ाने वाले। मृड अर्थात सुख स्वरूप वाले। पशुपति अर्थात पशुओं के स्वामी। देव अर्थात स्वयं प्रकाश रूप। महादेव अर्थात देवों के भी देव। अव्यय अर्थात खर्च होने पर भी न घटने वाले। हरि अर्थात विष्णु स्वरूप। पूषदंतभित अर्थात पूषा के दांत उखाड़ने वाले। अव्यग्र अर्थात कभी भी व्यथित न होने वाले। दक्षाध्वरहर अर्थात दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने वाले। हर अर्थात पापों व तापों को हरने वाले। भगनेत्रभिद अर्थात भग देवता की आंख फोड़ने वाले। अव्यक्त अर्थात इंद्रियों के सामने प्रकट न होने वाले। सहस्राक्ष अर्थात 1000 आंखों वाले। सहस्रपाद अर्थात 1000 पैरों वाले। अपवर्गप्रद अर्थात कैवल्य मोक्ष देने वाले। अनंत अर्थात देश काल वस्तु रूपी परिच्छेद से रहित। तारक अर्थात सबको तारने वाले। परमेश्वर अर्थात सबसे परम ईश्वर। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको भगवान शिव के 108 नामों और उनके आध्यात्मिक महत्व को गहराई से समझने में मदद की है। इन नामों का पाठ करने और उनके अर्थ को समझने से हम भगवान शिव और उनके दिव्य गुणों से जुड़ सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को समृद्ध कर सकते हैं। हम आपको अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लेने के लिए आमंत्रित करते हैं और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें जो इससे लाभान्वित हो सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।